हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपकी स्पेशली क्लास एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के जीके जीएस का जो पोर्शन है 25 क्वेश्चन। देखिए, सीजीएल में जो आने वाले हैं आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस के, और आपके एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में। अब बात कर लेते हैं और ऑप्शन की। ऑप्शन नंबर सी, कुशीनारा। कुशीनारा में क्या हुआ था? कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, कुशीनारा में क्या होती है? इनकी मृत्यु होती है और जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बात करते हैं लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है 563 बिफोर क्राइस्ट, मतलब बीसी में। ठीक है, लुम्बिनी में क्या होता है? इनका जन्म होता है। ठीक है, बात करते हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए इन्होंने श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए इन्होंने कहाँ दिए? श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती में इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। ठीक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनके बचपन का नाम क्या था। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? बात कर लेते हैं हम नाथुला दर्रा की। तो ये नाथुला दर्रा जो है हमारा सिक्किम राज्य में है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। आप सिक्किम के एक दो दर्रे और देख लेते हैं। नाथुला दर्रा जो है वो हमारा सिक्किम में है। कौन सा? नाथुला। नाथुला तो सिक्किम में हो गया। एक नाथुला है और दूसरा है हमारा जलेपला। कौन सा है? जलेपला। जलेपला कहाँ है हमारा? नाथुला और जलेपला हमारे सिक्किम में है। ठीक है, जलेपला। ठीक है, जलेपला कहाँ है हमारा? जलेपला भी हमारा सिक्किम में है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, बात कर लेते हैं हम जम्मू कश्मीर की। देखिए, जम्मू कश्मीर बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे कि एक हमारा जोजिला है, उसके बाद में काराकोरम दर्रा जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। एक बार फिर से मैं आपको जम्मू कश्मीर के दर्रे बता देता हूँ। जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, वाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, साच दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जालौरी दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और हमटा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारा दिफू दर्रा और बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? दिफू और बॉमडिला। अरुणाचल प्रदेश जब आ ही गया तो एक दो पॉइंट और देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एनजी रंगा। एनजी रंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या था कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये बारदौली का सत्याग्रह जो हुआ था वो 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। ठीक है, 1928 में बारदौली सत्याग्रह होता है, 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में ही आती है, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है और बारदौली सत्याग्रह 1928 में होता है। बारदौली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार की उपाधि जो थी, सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1928 में क्या बताया मैंने? नेहरू रिपोर्ट। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। तो 1928 से संबंधित मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण चीज़ें बता दी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं विनोबा भावे की। देखिए, विनोबा भावे की यदि हम बात करें तो पहला इन्हें मैक्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। कौन सा अवार्ड? मैक्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने। बात कर लेते हैं पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? वो भी हमारे विनोबा भावे ही थे। और दूसरे की यदि बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। देखिए, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, और स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख स्वराज
स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख भी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। बात कर लेते हैं हरित क्रांति के जनक की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि नॉर्मन बोरलॉन्ग है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एम.एस. स्वामीनाथन की। देखिए एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बात कर रहे हैं, देखिए आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लें कि क्या है अस्थायी। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं। तो ये देखिए बी आर अम्बेडकर की यदि हम बात करें तो अब इसका देखिए उसे एक्सप्लेन करते हैं इस ऑप्शन को। देखिए बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया था, देखिए आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बी आर अम्बेडकर जी थे, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी थे। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना होती है, जिसमें 7 सदस्य थे, 6 और थे, और इसमें जो हेड थे वो 6+1, एक कौन थे, एक भीमराव अंबेडकर थे जो इसके नेतृत्व कर रहे थे, मतलब इसके हेड थे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम ऑप्शन नंबर डी की। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक भी किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। बात कर लेते हैं हम जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू ने जो किया था, पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी, 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुवांशिक का जनक। देखिए अनुवांशिक का जनक की यदि हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेंडल। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेंडल। अनुवांशिक का जनक कौन था, मेंडल था। ठीक है, अनुवांशिक का जनक कौन थे, मेंडल। इसके बाद हम करते हैं लिंडेमान ने ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया था। और ये जो ऊर्जा थी वो एक दिशीय हुआ करती थी, कैसी, एक दिशीय, और 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया, लिंडेमान ने। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ले की। इकोसिस्टम जो दिया था वो टेस्ले ने दिया था। ठीक है, इकोसिस्टम जब आ ही गया है तो इकोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। इकोलॉजी हैकल ने दिया था, इकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही मतलब जो सबका ले सके। देखिए पहली बात कर देते हैं हम ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह की। तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करते हैं। और अब बात करते हैं हम इसके आंसर की, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ए बी पॉजिटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं ओ नेगेटिव सर्वदाता है, मतलब ओ नेगेटिव सब डोनर है, मतलब सबको दे सकता है ओ नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ। काकोरी ट्रेन एक्शन की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा होता है 9 अगस्त 1925 को। कब होता है, 9 अगस्त 1925 को होता है काकोरी ट्रेन एक्शन। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी 1922 में क्या होता है, चोरी चोरा कांड होता है 1922 में। ठीक है, फरवरी 1922 में क्या होता है, चोरी चोरा कांड होता है। और जिसके बाद असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था उसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब होता है, 1920 में। बात कर लेते हैं 1931 की। 1931 में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट में बताने वाला हूँ। देखिए 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। ठीक है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। ठीक है, महात्मा गांधी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो कि कब हुआ था, 1931 में ही हुआ था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष वर्ग में किसने जीता। बात कर रहा है पुरुष वर्ग की, तो पुरुष वर्ग में जो जीता है वो राफेल नडाल ने जीता है। किसने,
राफेल नडाल ने पुरुष वर्ग में जीता है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहीं महिला वर्ग में। तो महिला वर्ग में जीता था हमारा ईगा स्वाटेक ने। ठीक है, किसने जीता है महिला वर्ग में? ईगा स्वाटेक ने। बात कर लेते हैं रोजर फेडरर। देखिए रोजर फेडरर की बात करते हैं, ये स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। और इन्होंने संन्यास ले लिया है। और इन्होंने कितने? इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीत कर इन्होंने संन्यास ले लिया है रोजर फेडरर ने। बात करते हैं कार्लोस अलकराज की। देखिए कार्लोस अलकराज जो था, इन्होंने यूएस ओपन जीता है कार्लोस अलकराज ने पुरुष वर्ग में। पुरुष वर्ग में यूएस ओपन किसने जीता? तो वो कार्लोस अलकराज ने जीता है। महिला वर्ग की बात करते हैं तो ईगा स्वाटेक महिला वर्ग में जीता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किसकी बात कर रहा है? सतपुड़ा की। तो सतपुड़ा का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़। ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ठीक है, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सतपुड़ा किन दो नदियों के बीच है? तो सतपुड़ा ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच सतपुड़ा है। ठीक है, ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत सतपुड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं दोदा बेटा। दोदा बेटा ये जो है, दोदा बेटा ये जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। बात कर लेते हैं अमरकंटक की। अमरकंटक जो है वो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। बात कर लेते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। देखिए मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में कम से कम मैं आपको एक ही क्वेश्चन में 5 से 6 और कुछ क्वेश्चनों में मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन भी बताकर चल रहा हूँ। इसलिए आप इस क्लास को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू स्टार्ट होती है? कौन सी? सुरक्षा मित्र परियोजना। देखिए इसकी यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केरल। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका केरल। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु क्या था? मिड डे मील में नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब ओटीटी मंच और 75वीं संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? ये हमारी केरल ने ही जीती है। ओटीटी मंच केरल ने स्थापित किया है। और 75वीं संतोष ट्रॉफी भी किसने जीती है? केरल ने ही जीती है। इसके बाद हम बात कर लें तेलंगाना की। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क की यदि स्थापना की बात करते हैं तो 1985 में सार्क की स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। तो इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय जो है वो हमारा काठमांडू में है इसका मुख्यालय। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूयॉर्क की। देखिए न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ, ठीक है, और यूएनओ और यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बात कर लेते हैं हम जिनेवा की। देखिए जिनेवा में WTO, WHO, ILO, GA मतलब गेट, GATT और EEC इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारा जिनेवा में। एक बार फिर से जिनेवा का WTO, WHO, ILO, गेट और EEC। बात कर लेते हैं ग्लेड में। तो ग्लेड में WWF, ग्लेड में किसका? WWF किसका है? ग्लेड में WWF का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है लाहौर अधिवेशन कब हुआ? देखिए लाहौर अधिवेशन की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। और जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। अब इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1929। 1929 में क्या होता है? लाहौर षड्यंत्र केस होता है 1929 में। लाहौर षड्यंत्र केस होता है 1929 में, जिसमें क्या था? बटुकेश्वर दास और भगत सिंह ने ब्रिटिश असेंबली पर बम फेंका था 1929 में ही। ठीक है, बात करते हैं हम 1928 की। देखिए 1928 में मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट बताए थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है, साइमन कमीशन 1928 में आता है और बारदौली सत्याग्रह 1928 में होता है। इसके बाद बात करते हैं 1931 की। देखिए 1931 में क्या होता है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। कराची अधिवेशन 1931 में होता है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1932। 1932 में क्या होता है? पूना पैक्ट होता है 1932 में। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच क्या होता है? पूना पैक्ट होता है यरवदा जेल महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम
जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घुमरा घुमुरा लोक नृत्य किस राज्य का है। घुमुरा लोक नृत्य की बात करें तो ये हमारा उड़ीसा का है। कहाँ का है घुमरा लोक नृत्य? कहाँ का है हमारा? उड़ीसा का है घुमरा लोक नृत्य, ठीक है, उड़ीसा का। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए की, महाराष्ट्र की, तो लावड़ी और तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। राजस्थान की बात करें तो कालबेलिया और घूमर राजस्थान का है। अब बात कर लेते हैं हम सिक्किम की, ठीक है। सिक्किम में देखिए शेरपा कहाँ का है? सिक्किम का। तमांग सेलो सिक्किम का है। याकछमी सिक्किम का है। और मारूनी भी कहाँ का है? सिक्किम का ही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कब आया? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की बात करते हैं तो 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का, ठीक है। 1919 में क्या होता है, एक बहुत ही, देखिए 1919 में क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, ठीक है। 1919 में ILO की स्थापना भी कब होती है? 1919 में ही ILO की स्थापना होती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, एक्सप्लेन कर लेते हैं बी को। देखिए 1909 में क्या होता है? मार्लियामेंटो एक्ट 1909 का आता है, ठीक है। 1973 यदि 73 की बात करते हो तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1973 में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? सॉरी ये 1973 नहीं, जो रेगुलेटिंग एक्ट में मैं आपको बता रहा हूँ ये 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ कितना है? 1773। इसके बाद हम बात करते हैं 1935 क्या था? भारत शासन अधिनियम था 1935। इसमें क्या था? प्रांतीय शासन प्रणाली खत्म होकर इसमें संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी 1935 के अधिनियम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है? 9वीं अनुसूची जो जोड़ी जाती है वो हमारा, देखिए इसमें ऑप्शन मैंने आपको 5 दिए हैं, क्योंकि मैं आपको हर एक संविधान संशोधन जो कि महत्वपूर्ण था वो आपको इसी में मैं कराने की कोशिश करूंगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची ये हमारी जोड़ी जाती है पहला संविधान संशोधन के द्वारा। 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 9वीं अनुसूची। बात कर लेते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको देखिए भाग इसमें 9 जोड़ा जाता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा जाता है। आर्टिकल 343 से 343 ओ तक जोड़ा जाता है, और इसमें अनुसूची 11 जोड़ी जाती है। 11 अनुसूची किसमें जोड़ी जाती है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। बात कर लेते हैं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9B क्या जोड़ा जाता है? भाग 9B जो जोड़ा जाता है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, और इसमें 12वीं अनुसूची भी इसी में जोड़ी जाती है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 18 विषय थे। बात कर लेते हैं हम इसमें 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे, ठीक है। बात कर लेते हैं 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9B जोड़ा जाता है। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या? भाग 9B जोड़ा जाता है। बात कर लेते हैं 102 जो था वो OBC से संबंधित कौन सा था? 102, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें, देखिए मैंने आपको इसका तो जो राइट आंसर हो जाएगा वहाँ हो जाएगा हमारा 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी जाती है? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य की सीमा, किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है, ठीक है। किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर बिहार की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए की यदि हम बात करें तो बिहार जो है हमारा वो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में है, और सबसे कम साक्षरता भी कहाँ है? हमारी बिहार में है। बात कर लेते हैं गोवा की, तो गोवा देखिए, गोवा जो था 1987 में पूर्ण राज्य बना गोवा,
ठीक है, 1987 में। इसके बाद मैं बात करता हूँ गोवा की, तो सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला गोवा है। और बात करें यदि हम गोवा की और बात करें तो गोवा जो था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़े राज्य की बात करें तो हमारा राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। बात कर लेते हैं जनसंख्या में, तो जनसंख्या में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है जनसंख्या में, और सबसे छोटा जो है हमारा सिक्किम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? किसके? एशियाटिक के सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, विलियम जोन्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी की यदि हम बात करें तो इंडियन एसोसिएशन किसकी है? इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी किसकी स्थापना करते हैं? इंडियन एसोसिएशन की। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। लाल कुर्ती दल से संबंधित कौन थे? सीमांत गांधी, जिन्हें क्या खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी और लाल कुर्ती दल से संबंधित थे। इसके बाद बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती। देखिए दयानंद सरस्वती मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। दयानंद सरस्वती ने क्या दिया था? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। वेदों के उल्लटो का जो नारा दिया था वो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है दूध सागर जल प्रपात, ये प्रपात होगा, प्रयास नहीं प्रपात होगा। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? दूध सागर की बात करें हम तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांडवी। मांडवी कहाँ पड़ता है? ये गोवा में। ठीक है, मांडवी कहाँ पड़ता है? आपको गोवा में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा पर देखिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरफॉल है। नंबर 1 धुआंधार, सरदार सरोवर और ओंकारेश्वर। देखिए ओंकारेश्वर और धुआंधार जलप्रपात जो है ये हमारे मध्य प्रदेश में, और सरदार सरोवर जो हमारा महाराष्ट्र में है। बात कर लेते हैं चंबल। चंबल पे चूलिया बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है। चंबल पे कौन सा? चूलिया। बात कर लेते हैं शरावती नदी पर। शरावती नदी पर क्या है? पौंग या फिर गरसप्पा जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी पर है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। देखिए मैंने आपको एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन कराए हैं, और मैंने आपको इतने क्वेश्चन से मैंने आपको एक क्वेश्चन से कम मैंने आपको 6 से 7, 8, 9, 10 जहाँ तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वहाँ तक मैंने आपको समझाया है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल बनाए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और इससे भी बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।